हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एंटिटी डेटा। ठीक है। अब जो एंटिटी डेटा है इसने पिछले साल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हायर किया था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हायर किया था, ऑफ कैंपस काफ़ी लोगों को हायर किया था। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस कंपनी के बारे में, क्या सैलरी वैलरी होती है, इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, जॉब रोल्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की। तो यहाँ पर जनरली इस कंपनी में जो दो जॉब प्रोफाइल्स दी जाती हैं वो होती है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, और एक आपका जो सिलेक्शन होता है वो होता है एनटीटी डिजिटल की तरफ से। ठीक है। तो दो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सैलरी पैकेज का डिफरेंस होता है जिसको हम आगे कवर करेंगे। ठीक है। और वर्क के बारे में भी आगे कवर करेंगे। तो दोनों प्रोफाइल्स का आपको नाम पता पड़ गया, एक तो एनटीटी डिजिटल वाली है और एक है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जिससे बेसिकली एनटीटी डेटा फ्रेशर्स को हायर करती है। राइट। अगर मैं पे पैकेज की बात करूं तो दोनों का पे पैकेज को डिस्कस करते हैं। तो जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी वाली पोस्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इस पोस्ट में जो आपको जनरल पैकेज जो इनने पिछली साल दिया था वो दिया था, जितना मेरे को ये 2021 के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी जो नए लोग आ रहे हैं उनका नहीं पता मुझे। 21 जो पिछले साल ज्वाइन किए थे उनके हिसाब से बता रहा हूँ, उनको 3.5 का पैकेज मिलता था। ठीक है। 3.5 का पैकेज जिसमें इन हैंड सैलरी आप 24 से 25 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट कर सकते थे। बाकी का आपका डिडक्शन हो जाता है, पीएफ में, ग्रेजुएटी में, इन सब में आपका डिडक्शन हो जाता है। और जो इन हैंड सैलरी बचती है उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 24 से 25 हज़ार रुपए। ठीक है। तो ये क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना। 3.5 टोटल पैकेज और 24 से 25 इन हैंड। ठीक है, समझ में आ गई। और जिनका 5 लाख है, जो एंटिटी डिजिटल से हुए हैं, उनको क्या मिलेगा भाई? तो इनको मिलेगा लगभग 33,000 से 35,000 रुपए के बीच में, अप्रॉक्सीमेट इतना ही मिलता है, 33,000 से 35,000 रुपए के बीच में। और आपका जो पीएफ है, ग्रेजुएटी है, वो सब कट जाता है साथ में। ठीक है। और आपकी इतनी इन हैंड सैलरी आ रही होती है। अब दोनों का अगर मैं वर्क डिफरेंस की बात करूँ, दोनों की प्रोफाइल्स की बात करूँ, तो उसके लिए पहले हमें ट्रेनिंग्स पे जाना होगा, उसके बाद हम वर्क को डिस्कस कर पाएंगे और टेक स्टैक को डिस्कस कर पाएंगे, क्या क्या टेक स्टैक है। ठीक है। तो टेक स्टैक को पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, एक काम करते हैं। तो देखो, जब आप एंटिटी डेटा में जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो आपके चांसेस होते हैं वो मिलने के चांसेस होते हैं जावा। ठीक है। क्योंकि ये कंपनी मेजरली काफ़ी ज़्यादा जावा पे काम कर रही होती है, काफ़ी लोगों को जावा पे ट्रेनिंग्स मिलती हैं 2 महीने तक की। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही होता है। और डोमेन्स की बात करूँ तो जावा हो गया, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हो गई, बैक एंड टेक्नोलॉजीज हो गई, साथ ही साथ में कुछ कुछ क्लाउड सर्विसेज। साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये कंपनी साथ ही साथ में काम कर रही है थोड़ा बहुत आपका ईआरपीस पे भी ये कंपनी काम कर रही है। मतलब आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हो गई, जावा हो गया, ईआरपी हो गया, साथ ही साथ में ऑटोमेशन टेस्टिंग जिसमें सेलेनियम का यूज होता है उसके ऊपर भी कंपनी काम करती है, और मैनुअल टेस्टिंग पे भी काम करती है। अभी ये सारे टोटल डोमेन्स हैं ऊपर से जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जिस पर कंपनी काम करती है। तो आपको कोई भी सर्विस लाइन अकॉर्डिंगली एलोकेट हो जाएगी जब आप ज्वाइन करोगे कंपनी को, कि भाई आप इन चीज़ों में से किस पे काम कर दोगे बेसिकली। ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता पड़ जाएगी जब आप कंपनी को ज्वाइन करोगे। राइट। अब उसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि उसके आगे क्या, भाई हमें ये टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग आपके 2 महीने तक की ट्रेनिंग्स होती हैं। अब उन 2 महीने की ट्रेनिंग्स में आपको बीच बीच में हर वीक असेसमेंट, वाइवा, मॉक प्रोजेक्ट्स, ये सब दिया जाता है। ठीक है। और आपको लास्ट में एक असेसमेंट टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है, या आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो जो ट्रेनिंग्स है उनको सीरियसली लेना, एंड ट्रेनिंग्स आर वेरी गुड पार्ट जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। डोंट ट्राई टू चीट इन ट्रेनिंग्स, जितना अच्छा हो उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश करना। तो अकॉर्डिंगली आपके डोमेन के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, वर्चुअल होंगी, क्लासरूम होंगी। ठीक है। तो उस टाइप की ट्रेनिंग्स दी जाती है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि रिकॉर्डेड सेशंस कम ही चांसेस हों, आपको लाइव ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है। अब उसमें क्या होता है ट्रेनिंग्स में, कि ये बात आप ध्यान से सुनना, आपके वाइवा, मिनी प्रोजेक्ट और असेसमेंट होते रहते हैं। एंड मेक श्योर यू टेक इट सीरियसली, because company is also taking the trainings very seriously. Okay. मतलब लास्ट ईयर भी काफ़ी सीरियसली लिया था, और जिन लोगों की इस ईयर में भी ज्वाइनिंग हो रही है उसके लिए भी काफ़ी सीरियस है कंपनी ट्रेनिंग्स को लेके। तो ट्रेनिंग्स को आप भी थोड़ा सीरियस लेना है। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग्स के बाद, तो ट्रेनिंग्स के बाद भैया प्रोजेक्ट एलोकेशन आपको हो जाता है। प्रोजेक्ट एलोकेशन में बेंच का कॉन्सेप्ट भी कंपनी में है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो इतना ज़्यादा बेंच नहीं है कंपनी पे, छोटा मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एंटी डेटा। फिर आपको प्रोजेक्ट एलोकेटमेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट एलोकेटमेंट से अगर मैं बात करूं तो भैया मैं किस चीज़ पे काम करने को मिलेगा, तो आपको इन्हीं टेक्नोलॉजीज पे काम करने को मिलेगा। और भैया काम क्या होता है, तो काम में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली स्टार्टिंग में तो आपको चीज़ें, मतलब जैसे आप ट्रेंड तो हो गए, मैंने ये बात मान ली, लेकिन डायरेक्टली
क्वालिटी ऑफ कोड क्या होता है, क्लाइंट से कैसे डील करना है, उस हिसाब से कोड कैसे लिखना है, तो वो चीज़ें अपन को उतना धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है। तो स्टार्टिंग में जो आपके सीनियर्स होंगे वो कोड वगैरह कर रहे होंगे और आप उनके साथ काम कर रहे होंगे, और जब आप उनको रियलाइज हो जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो एक डायरेक्ट बिजनेस ऑब्जेक्ट लेने का, देन आपको टोटल एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया जाता है। अब होता क्या है काम में, तो सबसे पहले काम में इंक्लूड होता है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बाद उस डॉक्यूमेंटेशन का इम्प्लीमेंटेशन के बाद टीयूटी जिसमें आपकी टेस्टिंग होती है, और साथ ही साथ में फिर आपका कोड रिव्यू चेकलिस्ट वगैरह होता है कि आपने कितना मतलब जो भी काम किया। ये सब चीज़ें आपको अंदर डिटेल में समझ में आएंगी, इनके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज जनरली आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो उसका फ्लो यही होता है, डॉक्यूमेंटेशन, देन उसका कोड के बाद उसकी टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद आपका कोड रिव्यू होता है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस फ्लो होता है जो आपको इस भी कंपनी में देखने को मिलेगा, और ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी, आप जिस भी डेजिग्नेशन पे जा रहे हो तो ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने शॉर्ट में आपको क्विकली सब कुछ समझा दिया है फटाफट से, और अगर कुछ और आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और किसी और कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो वो भी बना देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर videos like this. Thank you.